नमो बुद्धाय जय भीम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रश्न की बात करने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों को उलझाता रहा है। हमारे समाज में भूत प्रेत का नाम आते ही डर, अंधेरा और नकारात्मकता की तस्वीरें दिमाग में उभर आती हैं। लेकिन क्या सच में कोई भूत प्रेत होता है? क्या बुद्ध ने भी इसके अस्तित्व को माना था? और अगर माना था तो आखिर बुद्ध भूत प्रेत किसे कहते थे? दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपकी सोच को बदल देगा, आपके डर को खत्म कर देगा और आपको यह समझाएगा कि असली भूत प्रेत कहाँ रहते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा, तथागत बुद्ध ने जो भूत प्रेत की बात की वह उस डरावनी लोक कथा वाली परछाई नहीं थी जो हमारे बच्चों को कहानियों या हॉलीवुड फिल्मों में दिखती हैं। यह बात समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि बुद्ध की सोच का आधार क्या था, और वह था अनुभव, परीक्षण और तर्क। बुद्ध किसी भी बात को तभी मानते थे जब वह प्रत्यक्ष अनुभव या कारण परिणाम से जुड़ा हो। वे बार बार कहते थे कि हमें अंधविश्वास, अफवाह और डर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि किसी बात का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, यदि उसके कारण और परिणाम स्पष्ट नहीं है, तो उसे सत्य न मानो। यह उनका मूल सूत्र था। दोस्तों, अब कल्पना कीजिए, एक गांव में कोई अजीब आवाज़ आती है। लोग तुरंत कहते हैं रात में भूत आया था। बुद्ध इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। उनके लिए पहले कारण जानना जरूरी था। क्या वह आवाज़ हवा की थी? क्या कोई जानवर था? क्या किसी का मन तंग था? बुद्ध का तरीका था पहचानो, परखो और फिर निर्णय करो। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध ने भूत और प्रेत शब्दों का प्रयोग किया, पर उनका संदर्भ बाहर की किसी अलौकिक शक्ति की ओर नहीं था। वे इन शब्दों का रूपक के रूप में प्रयोग करते थे उन मनोवृत्तियों के लिए जिनके कारण व्यक्ति असंतुलित, भयग्रस्त या अतृप्त बन जाता है। जब मन क्रोध, मोह, भय या अनिश्चितता से ग्रस्त हो जाता है तो बाहरी दुनिया हमें असल में भटकती हुई दिखाई देती है, पर वास्तविकता यह है कि वह भटकाव भीतर से उठ रहा है। दोस्तों, एक और बिंदु ध्यान देने वाला है। बुद्ध ने अनुभव को वैज्ञानिक नहीं परंतु व्यवहारिक रूप से महत्व दिया। वे परीक्षण की बात करते थे। अपने मन के विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करो, देखो कि वे कहाँ से आ रहे हैं और उनका परिणाम क्या है। ऐसा करने पर जो भूत लगता था वह अक्सर भय, शोक, थकान या अनुमानित सोच निकला। इसलिए सरल निष्कर्ष, बुद्ध ने बाहरी भूत प्रेत के भय को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने कहा, पहले अपने मन को देखो, उसके कारण को जानो, फिर समझो। इसी दृष्टि से अंधविश्वास, अफवाह और डर को चुनौती देते थे और ज्ञान, अनुभव व जागरूकता को प्रस्तावित करते थे। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बुद्ध ने इन मन भूतों को कैसे परिभाषित किया और उनके क्या उपाय बताए। दोस्तों, बुद्ध का एक अत्यंत गहरा वाक्य है, जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण खो देता है उसी क्षण वह भूत के बस में होता है। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका अर्थ बेहद गहरा है। बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि भूत कोई बाहरी प्राणी नहीं, यह कोई पेड़ पर लटकती परछाई या रात में घूमने वाली कोई शक्ति नहीं है। असल भूत आपके भीतर पैदा होता है। बुद्ध के अनुसार भीतर का भूत कब उठता है? जब मन डर से भर जाता है। डर एक ऐसा भाव है जो हमें वास्तविकता से काट देता है। अंधेरे में एक छोटी सी आवाज़ भी हमें भूत लगने लगती है, लेकिन वह आवाज़ बाहर का भूत नहीं, हमारे भीतर उठे डर का भूत है। जब क्रोध आपके भीतर आग की तरह भड़कता है, क्रोधित व्यक्ति, खुद सोचिए, क्या वह अपने आप में रहता है? उसका चेहरा बदल जाता है, आवाज़ बदल जाती है, निर्णय करने की क्षमता खत्म हो जाती है। बुद्ध कहते हैं कि उस समय मनुष्य मानव नहीं रहता है, बल्कि क्रोध के भूत के बस में होता है। जब अज्ञान आपको अंधेरे में ढकेल देता है, अज्ञान का अर्थ है बिना जांचे, बिना सोचे बस मान लेना। यही अज्ञान हमें अफवाहों और अंधविश्वासों में फंसा देता है। अज्ञान का भूत इंसान को कहीं भी घुमा देता है, बिना रास्ता, बिना दिशा। जब आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करने लगते हैं। कभी आपने देखा है किसी गुस्से, डर या तनाव में व्यक्ति अचानक वह कर देता है जो वह सामान्य रूप से कभी नहीं करेगा। यही है आवेग का भूत, जो हमें हमारे विवेक से दूर कर देता है। जब आपके भीतर असुरक्षा, संदेह और भ्रम बढ़ जाता है, इन तीनों का मिश्रण इंसान को सबसे ज़्यादा भटकाता है। जब हम खुद पर भरोसा खो देते हैं तब छोटे छोटे विचार भी पहाड़ बन जाते हैं।
यही मानसिक भ्रम का भूत है। दोस्तों, बुद्ध का निष्कर्ष क्या है? बुद्ध कहते हैं, भूत वह नहीं जो दिखाई दे, भूत वह है जो मन को पकड़ ले। इसलिए बुद्ध धर्म में भूत कोई बाहरी आत्मा या डरावनी शक्ति नहीं है। भूत मन का विकार है, जैसे क्रोध, भय, भ्रम, ईर्ष्या, संदेह, मोह, लोभ। यही वे आंतरिक भूत हैं जो हमारे निर्णय, हमारे व्यवहार और हमारी शांति को नष्ट कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति इन विकारों से घिर जाता है तब वह अपने ही मन का कैदी बन जाता है। उसकी सोच, उसका व्यवहार, उसकी भाषा, सब कुछ इन भूतों द्वारा नियंत्रित होने लगता है। और बुद्ध की शिक्षा यही है, इन भीतर के भूतों को पहचानो, उन्हें समझो और उन्हें त्यागो। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेत की, लेकिन उस प्रेत की नहीं जिसे लोग उड़ता फिरता भूत समझ लेते हैं। बुद्ध के अनुसार प्रेत कोई बाहरी प्राणी नहीं बल्कि मानव मन की एक गहरी मानसिक दशा है। दोस्तों, परंपराओं में प्रेत का अर्थ क्या है? पुराने शास्त्रों में प्रेत उस जीव को कहा गया जो अतिरिक्त इच्छाओं से जलता रहता है, जिसकी कोई चाह कभी खत्म नहीं होती, जो चाहे कितना भी पाले फिर भी उसके भीतर एक खालीपन, एक प्यास बनी रहती है। बुद्ध ने इस विचार को मनोवैज्ञानिक रूप दिया है। जैसे आज का इंसान आधुनिक प्रेत। आज का मनुष्य शायद पहले से ज़्यादा शिक्षित, तकनीकी और सक्षम है, लेकिन उसका मन पहले से ज़्यादा अशांत है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर लालसा बढ़ गई है। थोड़ा पैसा मिले तो मन और ज़्यादा चाहता है। एक अच्छा फ़ोन खरीद लिया, कुछ दिनों में बड़ा मॉडल चाहिए। सम्मान मिल जाए तो और बड़ी भीड़ से सम्मान चाहिए। नौकरी मिल जाए तो और बड़ी पोस्ट चाहिए। घर बन जाए तो और बड़ा घर चाहिए। इच्छाएं पूरी हो या ना हो, मन हमेशा जलता रहता है। दोस्तों, इसी को बुद्ध ने प्रेत अवस्था कहा। बुद्ध ने कहा, लालसा से जला हुआ मन प्रेत की अवस्था में जी रहा होता है। इसका अर्थ यह है, जब मन में अतृप्ति बढ़ जाती है, जब इच्छाएं संतोष को खा जाती हैं, जब व्यक्ति हर चीज में और खोजने लगता है, तब वह बाहरी दुनिया में नहीं, अपने भीतर पैदा हुए प्रेत के साथ जी रहा होता है। दोस्तों, प्रेत का भाव कैसा होता है? ऐसा मन कभी शांत नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं होता, हमेशा अंदर खालीपन महसूस करता है। चाहे जितना पाले, प्यास नहीं मिटती, हर चीज से जल्दी ऊब जाता है, अपनी ही तुलना दूसरों से करता है, हमेशा कमी महसूस करता है, चाहे कमी हो या ना हो। दोस्तों, बुद्ध ने कहा, जैसे भूत मन के डर और भ्रम से पैदा होते हैं, वैसे प्रेत मन की लालसा और अतृप्ति से पैदा होता है। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा अमीर या सम्मानित क्यों ना हो, यदि उसका मन शांत नहीं है तो उसके भीतर वही प्रेत भाव सक्रिय है जो उसे हमेशा जलाए रखता है। यह प्रेत बाहर का नहीं, हमारी इच्छाओं का बनाया हुआ है। बुद्ध हमेशा कहते थे, जहाँ भय होता है वहाँ अंधविश्वास जन्म लेता है। जहाँ इंसान डरता है तो वह असली कारण खोजने की जगह भूत प्रेत, ऊपरी हवा, टोना टोटका इन सबको दोष देने लगता है और समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। दोस्तों, बुद्ध ने सिखाया, बीमारी आए तो डॉक्टर के पास जाओ, डर लगे तो मन को समझो, शांत करो, समस्या आए तो सही समाधान खोजो, ना कि कोई प्रेत है, कोई जादू है, कोई शक्ति मेरा पीछा कर रही है। ऐसे बातों में पड़कर अपने ही मन को कमजोर बनाओ। बुद्ध कहते हैं, अंधविश्वास मनुष्य की शक्ति छीन लेता है और ज्ञान उसे वापस लौटाता है। इसलिए बुद्ध धर्म में डर नहीं, जागरूकता और समझ को महत्व दिया गया है। अब सवाल यह है, यदि भूत प्रेत मन के विकार हैं तो उनसे मुक्ति कैसे मिले? बुद्ध ने बहुत सुंदर मार्ग बताया, सिर्फ 3 कदम, लेकिन जीवन बदल देने वाले। सबसे पहला कदम है अपने भावों को पहचानना। जब आप कहते हैं, हाँ मैं अभी क्रोधित हूँ, हाँ मेरे भीतर डर है, हाँ मैं लालसा में फंसा हूँ, तो आप उन भावों के मालिक बन जाते हैं। वे भाव आपके मालिक नहीं रहते। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम पहचान लेते हो उसे तुम बदल भी सकते हो। दूसरा, ध्यान। ध्यान मन की धूल को बैठा देता है। जैसे गंदे पानी में मिट्टी नीचे बैठकर पानी साफ हो जाता है, वैसे ही ध्यान से मन की गंदगी, डर, क्रोध, भ्रम सब शांत होने लगती हैं। दोस्तों, ध्यान मन को भीतर से धो देता है। तीसरा, सही दृष्टि। जब आप समझ जाते हैं कि असली भूत बाहर नहीं हमारे भीतर है, तो आप किसी बाहरी शक्ति से नहीं डरते। आपका ध्यान सीधे आपकी आदतों, आपके विचारों, आपके व्यवहार पर जाता है और जैसे जैसे दृष्टि साफ होती है, अंदर के सारे भूत प्रेत धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। दोस्तों, बुद्ध ने भूत प्रेत की बातें डराने के लिए कभी नहीं की। उन्होंने केवल यह बताया
कि सबसे बड़ा भूत बाहर नहीं, अंदर बैठा अज्ञान है। जो व्यक्ति अपने भीतर के डर, क्रोध, तृष्णा, लालसा और भ्रम पर विजय पा लेता है, उसके जीवन में सिर्फ प्रकाश बचता है, ज्ञान का, शांति का, जागृति का। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।